गाइस दीमक यानी कि ढोलक कुमार यानी कि रामू काका बहुत ज़ोर से कंट्रोवर्सी आई है, बहुत ज़ोर से, पर कोई उनको मौका नहीं दे रहा है। इसीलिए थंबनेल लगा लगा कर व्यूज़ की गुहार लगा रहे हैं कि देखो गाइस, हम कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं लेकिन ऑडियंस और घर वाले हमारे साथ नहीं दे रहे। लेकिन दीमक कुमार, हम तुम्हारा साथ देंगे। दीमक का कहना है कि मैं एक एक के काले चिट्ठे खोल डालूंगा अगर ज़रूरत पड़ी। किसी का भी इंतज़ार मत करो, सबके काले चिट्ठे खोल डालो और साथ में अपने भी ज़रूर खोलना। और ये जो कंट्रोवर्सी किंग का किसी और के पास खिताब है ना, वो जल्दी से तुम लपक लो। हम भी चाहते हैं कि तुम सुंदर एक स्वर्ण महल बनाओ वाईटी की दुनिया में। जल्दी से भूमि पूजन करो और ये जो 50 और 1 लाख के बीच में अटके पड़े हो ना, जल्दी से 10, 12, 15 लाख तक पहुँचो। लेकिन ये तुम ऐसे थंबनेल लगा के नहीं पहुँच सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम कंट्रोवर्सी करके काले चिट्ठे खोल खोल के लोगों के तभी पहुंच सकते हो। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को अभी कभी लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस, एक इंसान है दीमक कुमार, बेचारे को कोई पूछता नहीं है जब तक कोई किसी के घर में फंक्शन ना चल रहा हो, किसी के यहाँ कुछ हो नहीं रहा हो। उसके अलावा उसको कोई ज़्यादा व्यूज़ पूछता नहीं है। 10-12 हज़ार लोग देख लेते हैं 1.5 लाख के चैनल पे, तो बेचारे का उसी से काम चल रहा है। अभी बताओ, जिसको घर बनवाना है वो कैसे बनवाए इस 10-12 हज़ार व्यूज़ में? उसको तो लाखों और मिलियंस व्यूज़ चाहिए ना। इसीलिए उसने किसको बहाना बनाया? ऑडियंस को। ऑडियंस ने उसके डीएम भर दिए हैं भाई, ऑडियंस ने उसका कमेंट सेक्शन भर दिए हैं। पर यकीन मानिए, उनमें से 2 कमेंट भी मुझे नहीं मिले। मैं कल रात से ढूंढ रही हूँ कि वो ऑडियंस कहाँ है जिन्होंने इनके डीएम भरे हैं, इनके फेसबुक भर दिया, इनका यूट्यूब भर दिया कि आपका बड़ी भाभी के साथ क्या हुआ है वीडियोज़ में। मुझे एक भी कमेंट नहीं दिखा। तो सपने में आती है क्या दीमक कुमार आपके ये ऑडियंस? सपने में बोल के जाती है क्या कि ये वाला थंबनेल लगा देना और ऑडियंस के ऊपर ही सारा वीडियो बना देना और ये नाम लगा देना कि ऑडियंस कमेंट करके गई थी? हाँ, मतलब सपने में ही सोच लेते हो और सारा किया धरा ऑडियंस पे भी डाल रहे हो कि तुम ऐसा क्यों करते हो गाइस, क्या करवा के मानोगे परिवार में, क्यों ऐसे कमेंट करते हो उल्टे सीधे। अच्छा, सारी बकैती तुम ही कर लो, ऑडियंस कमेंट भी ना करे, प्यार ही दे बस ऑडियंस। मतलब ये कह रहे हैं प्यार दिया करो, हम प्यार की चाहत रखते हैं और तुम बदले में उनको बकैती दिया करो। हैं? जब ऑडियंस हाथ जोड़ती है कि दीमक थोड़ी कम बकैती किया करो, तो थोड़ी कम कर लिया करो। मतलब तुम है ना भाई दीमक कुमार, औरतों को भी बदनाम कर रहे हो। औरतों का जो एक काम है ना, जो सदियों से चला आ रहा है, एक प्रथा, औरतों को मिला हुआ है एक तमगा कि औरतें चुगली करती हैं। जहाँ 4 औरतें इकट्ठी होंगी वहाँ पे औरतों की बातें ही ख़त्म नहीं होती, चुगली चाची। ये तुम सारा उनका ये जो खिताब है ना, अकेले तुम उनका खिताब लूट रहे हो चुगली चाची बन के। 10 नहीं, तुम 50 औरतों की बराबर अकेले बकैती कर लेते हो। ये कोई अच्छी बात है? पूरे यूट्यूब की ऑडियंस जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आती है तुम्हारी बकैती से परेशान है। वो लोग भी तो चाहते हैं थोड़ा सा तुमको शांति से, जैसे मर्द हरकतें करते हैं, थोड़ा मर्द पंचायत करते हैं, वैसी वाली हरकतें करें। बट नहीं, तुम तो घर में जितनी भी औरतें हैं उससे भी ज़्यादा तुम अकेले बकैती कर लेते हो, इसीलिए तुमको गाली पड़ती हैं। तो गाइज, मेन मुद्दा ये है, इन्होंने ये सार बनाया है अपने आप ही सोच के कि चलो मैं एक थंबनेल लगा देता हूँ जिससे ऑडियंस ग्रैब हो। अरे भाई, दीमक कुमार ने कंट्रोवर्सी वाला थंबनेल लगा दिया। दीमक कुमार, अगर तुमको कंट्रोवर्सी करनी है ना तो तुमको कोई नहीं पूछेगा तुमको, क्योंकि ऑडियंस बहुत जागरूक हो गई है। अगर तुम कंट्रोवर्सी करने भी आओगे ना तो उल्टा तुमको ही लतिया के वापस भेज देंगे। जो इतने व्यूज़ आ रहे हैं तुम वो भी नहीं कमा पाओगे। सोच लो, क्योंकि जो लोग कंट्रोवर्सी करके थोड़े दिन पैसा तो कमा लेते हैं, महीने 2 महीने बाद में उनको कुत्ता भी नहीं पूछता। तो वो हालत मत करना। इन्होंने थंबनेल लगाया है कि मेरी बड़ी भाभी क्यों नहीं आती है वीडियोज़ में दिल्ली से आने के बाद, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक एक का काला चिट्ठा खोल दूंगा। इंतज़ार किसका कर रहे हो? थंबनेल का ही। थंबनेल तक ही सीमित हो।
है। अगर खोलना है तो खोल डालो, उसमें ऐसा ना हो कि तुम्हारे ही खुद के चिट्ठे खुल जाएं। ये कह रहे हैं भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो बात है वैसी बता देता हूँ। इनको पहला झूठ तो दीपक कुमार ये है कि इनको मतलब पूरी दुनिया को पता चल गई थी इनके बहन के ससुर जी ख़त्म हो गए, इनको जीजा की कम्युनिटी देख के पता चली थी एक दिन बाद। तो पहला झूठ तो हम यहीं के यही बता रहे, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त, यूट्यूबर्स की याददाश्त बहुत पीछे हो जाती है ना, घुटनों में रहती है याददाश्त, याद नहीं रहती है कि पीछे क्या हुआ। तो गाइज इनके कुछ भी हुआ तो ज़रूर है। जब से दिल्ली से बिन्नी भाभी आई हैं, देखो एक तो ये भी रीज़न है कि वो अपने हस्बैंड के साथ फेसबुक पे आ रही हैं अब, और आना भी चाहिए भाई। एक औरत क्यों सबका कंटेंट बन के रहे, इसके घर में जाए इसका कंटेंट बन जाए, इसके घर में जाए इसका कंटेंट बन जाए। दीमक का तो परमानेंट वो कंटेंट बन के रह ही रही है 1.5 साल से। क्यों बन के रहे आखिर वो, उसको मिलता क्या है रिटर्न में? पैसा ये लोग कमाते हैं, अपनी जितने भी चीज़ें होती हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, ये वो सोने के गिफ्ट ये खरीदते हैं। उनको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। तो वो क्यों इनके वीडियोस का कंटेंट बन के रहें? दिल्ली में भी ये उनको मतलब कंधे पे धक्का दे दे के बोल रहे हैं मेरे वीडियोस में आके नाचो, मेरे वीडियोस में आके। अगर उनके हस्बैंड का फेसबुक पेज ओपन हुआ है और वो अच्छा चल रहा है, तो उनको तो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड का ही साथ देना चाहिए। इवन मैं तो बोलती हूँ उनको अपना चैनल भी खोल लेना चाहिए। जब पूरा खानदान कमा रहा है, पूरे खानदान के चैनल है, तो इकलौती वो क्यों रहें? व्यूज़ आना ना आना वो नसीब का खेल होता है। आपको कितनी ऑडियंस प्यार करेगी नहीं करेगी वो बाद का मैटर है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इमेज बिन्नी भाभी की यहाँ पे बनी हुई है ना, इनकी बड़ी भाभी की, इन सबसे ज़्यादा उनको प्यार मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वो इज्जत या वो अपना नेचर दिखा के ऑडियंस कमा ली है। जब वो बिना कुछ बोले इनके कंटेंट में आके, इनके वीडियोस में आके इनको पैसे कमा सकती है, इनके व्यूज़ बढ़वा सकती हैं, तो सोचो जब उनका खुद का चैनल बनेगा तो क्यों नहीं मतलब उनको लोग प्यार करेंगे। और दूसरा, जब उनका चैनल खुलेगा तो वो उनके बच्चों के लिए काम आएगा, उनकी खुद की सुख सुविधाओं के लिए पैसे आएंगे, उनकी खुद का गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, खुद की लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। इनका कंटेंट बन के उनको क्या मिल रहा है? जैसे अभी उनकी बेटी का बर्थडे था, जिस दिन से दीमक ने अपना दोबारा चैनल चालू किया है, उस दिन से बड़ी भाभी इसका कंटेंट बनी हुई है। अगर दीमक अपनी बीवी को 4 बार गोल्ड देता है, इस चीज़ पे गोल्ड, इस चीज़ पे गोल्ड, इस चीज़ पे गोल्ड, बड़ी बड़ी बातें करता है, उस बेटी का बर्थडे था, घर की बेटी का, जिसकी माँ हमेशा कंटेंट बन के रहती है इनके चैनल पे, तो क्या उसकी बेटी को ये गोल्ड नहीं दे सकता था? बट नहीं दिया ना, तो वो क्यों इनका कंटेंट बन के रहे? अगर उसका खुद का चैनल होता और वो 10, 20, 50 हज़ार रुपये वो भी कमा रही होती, तो वो भी अपनी बेटी का अपनी मर्जी से बर्थडे मनाती, अपने तरीके से मनाती। हो सकता है उसको कुछ गोल्ड देती, सिल्वर देती या नहीं देती, बट वो अपनी मर्जी से मनवाती। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर वो चैनल खोलना चाहें तो उनको खोलना चाहिए। और यही रीज़न है कि इनको चुल मची है दीमक भाई साहब को, कि कहीं वो फेमस ना हो जाए, उसका फेसबुक पेज निकलना पड़े। और जहाँ तक मैंने उनका फेसबुक पेज देखा है, हर कोई ये बोलता है वहाँ पे कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, आप अच्छे से काम करो, यहाँ पे आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, आप साथ में बहुत अच्छे लगते हो, आप यूट्यूब चैनल भी खोलो। तमाम ऐसे कमेंट आते हैं, लेकिन दीमक को ये बर्दाश्त नहीं होगा ना। दीमक अकेले बस से आए थे वहाँ से, दिल्ली से। दीमक की आजकल जहर उगलने वाली बहू जी से थोड़ी ज़्यादा पट रही है, इसीलिए 2 दिन एक्स्ट्रा रुक के आए थे। ये वाली जो बड़ी वाली भाभी हैं, वो अपने सास ससुर के साथ ट्रेन में धक्के खा के आई थी। क्यों? क्योंकि भाई वो इतने सेटल्ड नहीं है ना, वो इतना नहीं कमाते हैं कि वो अपनी फैमिली को बस में लेके आ जाएं और अच्छे से एसी बस में लेके आएँ। वो ट्रेन में धक्के खा के आए थे। दीमक कुमार 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 50 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं, इसीलिए वो उसमें लेके आए थे। अभी भी दीमक कुमार कह रहे हैं अभी हमको अपनी भंजना को हवाई जहाज़ में बिठाना है, उसका भी ये सपना बहुत जल्दी पूरा करेंगे। तो इनका जो कुछ भी चल रहा है वो मैटर नहीं करता है भाई। हर घर में 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं। बट मैं हमेशा इस पक्ष में ज़रूर रहूँगी भाई, अगर बिन्नी भाभी का, बड़ी भाभी का चैनल
खुले तो बहुत अच्छा है। जब घर में 10 चैनल हैं या 12 चैनल हैं भाई बहन सबके मिला के, तो उसमें एक चैनल उनका भी खुल जाएगा तो क्या ही होगा, चाहे वो 5,000 की अर्निंग करें, चाहे वो 10,000 की अर्निंग करें, बट एटलीस्ट वो दूसरों का कंटेंट बन के नहीं रह जाएंगी कि दूसरे आए अपने वीडियो में भड़ास निकाली, अपने वीडियो में उनको ले लिया 5 मिनट और जाओ भैया अपना काम करो। एटलीस्ट उनके पास ये तो रहेगा कि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। तो इन्होंने से किसी ने इनको पूछा नहीं, किसी ने इनको कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने अपनी मर्जी से थंबनेल छाप दिया। इनको चढ़ी है बहुत ज़ोर से कंट्रोवर्सी, क्योंकि कंट्रोवर्सी जब होगी, देवरानी जेठानी दिखाएंगे, सास बहू दिखाएंगे, तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छे दीमक दिमकाइन, बाकी सब तो बेकार हैं। बाकी कोई तो फैमिली लेके चलता ही नहीं है। दीमक ही एक फैमिली लेके चलने वाले हैं, एक भंजनाई मेहनती है। बाकी जो बड़ी वाली भाभी 10, 12, 15 साल से एक घर में रह रही हैं, सबका कर रही हैं, वो तो मेहनती है ही नहीं। मतलब दीमक, जो तुम इतना ज्ञान बरसते हो ना, जो ज्ञान बरसाते हो, थोड़ा सा उसको अपने अंदर भी सिमेटो। है, थोड़ा सा जहर पी के आ गए हो क्या उधर से, जो उगल रहे हो तुम? ये ऑडियंस हर किसी का जहर बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ये ध्यान रख लेना। किसी किसी का ही तुक्का लगता है यहाँ पे कंट्रोवर्सी में, हर किसी का नहीं लगता है। तो जो तुम सोच रहे हो ना, वो पूरा नहीं होगा। तो जैसे चल रहे हो ना धीरे धीरे, वैसे ही चलो, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बड़ी भाभी ने इनसे मना किया होगा, भाई नहीं आऊँगी, जो उनका जेन्युइन रीज़न है, और नहीं भी आना चाहिए। इनका कहना है हमारी बड़ी भाभी ना लिखाते पढ़ाते रहती हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए। वो क्या पिछले साल स्कूल नहीं जा रहे थे? तब तो उनके कमरे में घुस घुस के उनका कंटेंट बनाते थे। बड़ी भाभी, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँचे तो आप अपने उस पर कायम रहना और अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर खोलना, और जो फेसबुक पेज आपके हस्बैंड का है उस पर ज़रूर वर्क करना अच्छे से। जब पूरा ख़ानदान कमा रहा है अपने सोशल मीडिया पे, तो आपको भी कमाने का अधिकार है, क्योंकि आपकी इतनी फेस वैल्यू है, और इन लोगों से तो कहीं ज़्यादा है, और कहीं अच्छे वे में है, बहुत अच्छे वे में है। तो ज़रूर काम करना। सो गाइस, आप लोग बताना इनकी कंट्रोवर्सी की खुजली कितने दिन में शांत होगी या नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।